हाँ कुछ पूछना किसी को? नहीं पूछना? हाँ पूछो। मैं पूछा था भाईजान, याद आ गया सवाल। हाँ। रिकवरी के टाइम पे हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? किन किन को? यानी कि मैं अगर रिकवरी में आ गया, रिकवरी में आ तो जा पहले। ऐसे रिकवरी में चल रहा हूँ तो मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? किन किन परेशानी होगा? तेरे को गुस्से को नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है, और तुझे सहनशीलता का रवैया भी, यानी बहुत सी बातें तेरे को सहन भी नहीं होंगी, ठीक है, तुझे क्रोध भी आएगा, ठीक है, परिस्थितियाँ विपरीत भी हो जाएंगी। किसी बच्चे के ऊपर तू अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, वो बच्चा तेरे से शक्तिशाली होगा, ठीक है, तू कुछ करना चाहता होगा, तू बेबस होगा, उस पर नहीं कर पाता होगा, ठीक है, तुझे कुछ चाहिए होगा वो नहीं मिल रहा होगा, है ना, तू चाहेगा कि परिस्थिति मेरे अनुसार हो, ठीक है, हालात मेरे जैसे हो, ये व्यक्ति वो करे जो मैं चाहता हूँ, मेरी बीवी वैसे करे जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ अपनी बीवी से तो वो खाली सुने, बीच में बटिंग ना करे, मगर क्या करती है वो गांडू, वो भी नहीं नहीं तुम कुछ बोल समझाने लगो बीवी को अपने गांडू, वो भी बराबर है, वो भी बराबर बोलने लगेगी, हाँ हाँ ये वो ऐसा और तुझे उसका ये रवैया जम नहीं रहा होगा, ठीक है, और मार भी नहीं सकता उसको, उसके बाप से डरता है तू या भाई से डरता है, समस्या का तुझे गाड़ू समाधान ही नहीं मिल रहा, वो क्या करूं इसका और ये भी नहीं मान रही, ठीक है, पापा कहेंगे ये कर, मम्मी कहेंगी वो कर, तू करना कुछ और चाहता होगा, तुझसे करवाया जाएगा कुछ और, तुझे भेजा जाएगा कहीं और, ठीक है, कुछ कार्यों में तू अक्षम रहेगा, जैसे सुबह उठने में हो सकता है सुबह नहीं उठा जाएगा तेरे से और तुझे काम पे सुबह ही जाना है, अस्पताल सुबह जाना है, लाइसेंस बनवाने सुबह जाना है, यहाँ सुबह जाना है, वहाँ सुबह जाना है, कार्ड बांटने सुबह जाना है, बिल भरने सुबह जाना है, ठीक है, दुनिया भर के काम तेरे ऊपर सौंप दिए जाएंगे कि लेकर अब तो ठीक हो गया है, ठीक है, अब तो ठीक हो गया भाई, कमाई कहाँ है, पैसे कहाँ है, कब तक खाएगा, अभी कमा भी तो सही, ठीक है, और तो एक मुकाम पे अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा, है बैंचो, एक मुकाम पे आके कहेगा कि ज़िंदगी नीरस सुबह और अर्थहीन है, ज़िंदगी झांट है, ठीक है, इससे अच्छा तो गाड़ू जब मैं नशा कर रहा था वो ज़िंदगी ठीक थी, इसकी बहन की, ठीक है, तो कई लोगों को बदलना चाहेगा वो नहीं बदलेंगे और तुझे उनसे समस्या हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा मगर रैप्टा भी नहीं मार सकता किसी के, इसका गुस्सा उस पर जाके निकालेगा, जैसे मालिक नहीं होते बड़े बड़े, और वो किसी मतलब उससे तो जिस पे गुस्सा आ रहा है उससे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गाड़ू दूसरे छोटे वर्कर पे चिल्लाते हैं इधर आके या घर आके गरम होते हैं, फिर बीवी से झगड़ा करते हैं। तुझे रिकवरी में लोग ये भी समझेंगे कि तू पी रहा है, तू पी नहीं रहा होगा, तू ईमानदार चल रहा होगा, और लोग तुझे बेईमान और नशेड़ी कह रहे होंगे कि कर लिया आज नशा, कर रहा है अब भी, छोड़ा नहीं है इनने, तूने छोड़ रखा, नहीं पी रहा, मगर तेरे घर परिवार में कोई भी सदस्य तुझ पे शक कर रहा है, पी आया गांडू आज, ठीक है, और यार दोस्त तुझसे कहेंगे छोड़ दिया, पी रहा है, तू कहेगा भाई छोड़ दिया, वो कहेंगे किसे चूतिया बना रहा है, क्या कहेंगे, किसे चूतिया बना रहा है गांडू, मरे हुए मुर्दे की गांड सूंघ के बता दो
रिकवरी में तेरी तबीयत ख़राब होएगी, खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगा तू, और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे सोच रहे वो बीमारी जा नहीं रही होगी और तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी। रिकवरी में तुझे रातों को खुदा न खास्ता नींद नहीं आ रही होगी तो तू कोई नशीला पदार्थ भी नहीं ले सकता। जी भाईजान। नहीं आ रही तो नहीं आ रही, अब जागे ही रहे रात भर। सुबह 7:30 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12, 1, 2 बज गए दोपहर के, और तुझे नींद नहीं आई। गांडू जिंदगी, अरे इसकी बहन की चूत, एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, गांडू खुंदक तुझे नशा करवा देगी वो भी नींद ना आना। गांडू जब रात के 12-1 बजे से कोशिशें करते करते, करवटें बदलते बदलते, मोबाइल भी बहुत देख लिया, सब चीज़ें देख चुका, अब मन नहीं है, मन मोबाइल में भी थक गया, फिर भी तुझे नींद नहीं आ रही है। कितने बज गए सुबह के? 11, 12, 2 बज गए। 2 भी बज गए। लोग बाग उठ के काम पे जाके और वापस भी आ गए, बच्चे स्कूल जाके वापस भी आ गए, और मुझे अभी नींद ही नहीं आई। जी भाई। तो क्या करेगा फिर? नींद नहीं आएगी। अगर ये महीना नहीं आई, 2 महीना नहीं आई, साल नहीं आई, और तू किसी से पूछे कि भाई कब तक आएगी, वो कहे भाई पता नहीं, आएगी भी नहीं आएगी। जी भाई। ऐसे ही रहना पड़ेगा तुझे, मगर नशा भी नहीं करना। रहे गांडू अब ऐसे 2-2 बजे तक जाग। जी भाई। फिर लोग तुझे तेरा कहीं जाने का मन नहीं करेगा, समाज में, बिरादरी में, रिश्तेदारी में, ससुराल में, किसी से कुछ भी करने का मन नहीं करेगा तेरा, खाने का मन नहीं करेगा, पीने का मन नहीं करेगा, दुनिया अच्छी नहीं लगेगी तुझे। पैसे होंगे मगर भूख नहीं होगी। जी भाई। जेब में पैसे पैसे होंगे लेकिन भूख नहीं होगी। सब कुछ होगा मगर तमन्ना नहीं होगी। तो अपने आप को समाज से बचाएगा। क्यों? ये कैसा हो रहा है? अरे तेरे को क्या हो रहा है? पीलिया हो गया क्या? नहीं नहीं कहेगा। नहीं कहते तो क्या हो रहा है? ये वो सुनेगा। ये वो सुलेखा अभी गांडू सुस्त रहता है। गांडू ये कौन है ये? अरे ये सुलेखा का पति है। किसका पति है? ये सुलेखा का पति है, जमशेदपुर वाला। क्या अच्छा, ये सुलेखा का पति है गांडू। कि सुलेखा की तो जिंदगी हो गई खराब, गांडू ये तो पीता है। जी भाई। इसकी हालत देख रहा हो गांडू की। रिश्तेदारी में जाएगा, वहाँ पे लड़कियां भी होती है और तेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब इतनी सारी प्रॉब्लम तेरे अंदर चल रही है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम के चलते कब्ज हो जाएगा, सुबह टॉयलेट भी नहीं कर पाएगा। ज्यादा दिन अगर नींद ना आते हुए हो जाए तो कब्ज हो जाता है आदमी को। बहुत सी बीमारियां पकड़ने लगती हैं फिर उसको, मगर नशा भी नहीं करना। इन परिस्थितियों का तुझे सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सिवाय अपनी बीवी के किसी और के साथ संभोग नहीं कर पाएगा तू, इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि फीलिंग ही डेड है। जब फीलिंग डेड है तो लड़ भी डेड रहता है। समझ रहा है? क्या रहता है? ठीक है, तेरा कोई दोस्त कह रहा होगा आज चल रहे हैं, आज एक बुलाइए, मैंने रशियन बुलवाइए, तो तू मना कर। बढ़िया गांडू, बात खत्म नहीं हुई अभी। है?
हाँ बोल। भाई ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं तो 2.5 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो खड़ा होकर बैठ जाता हूँ। हाँ बताएंगे क्या करना है, चालू कर दे। तो तेरा कोई दोस्त कह रहा होगा कि रशियन बुलाइए आज, आजा मेरी तरफ से दावत है तेरी, जी भाई। तो तू मना करेगा क्यों? फीलिंग ही डेड है तेरी। समझ रहा है? अब अपनी बीवी के साथ तो इसलिए कर लेता है, शर्म खत्म हुई भी होती है उससे। कोई ऐसी बात नहीं होती, नहीं भी खड़ा हो रहा तो हाथ से खड़ा करवा लेगा तू। नहीं, जी भाई। लेकिन किसी और के साथ अगर करेगा तो हाथ से खड़ा करवाने में शर्म आएगी तुझे। तू चाहेगा कि पहले से ही खड़ा हो। नहीं नहीं, जी भाई। और कौन सी परेशानी सुनेगा बता। जैसे भाईजान, मैं अगर अपने ऊपर काबू कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों पर अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ, हाँ, अच्छा। फैमिली वाले तो मना करेंगे ही, वो तो निगरानी रखेंगे ही, क्योंकि मैं उसका बहुत बार दिल दुखाया हूँ, बहुत बार उसका विश्वास तोड़ा हूँ कि ये मीटिंग में जा रहा है, कि अपने अड्डे पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। वो तो मेरे पीछे 2-4 दिन, महीने 2 महीने तो लगाएंगे ही रहेंगे, वो बात ही बात है। लेकिन जब मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ तो जो भी जाएगा वो तुमको सच बताएंगे कि ये आज गया है मीटिंग किया, वहाँ से यहाँ पे सीधा आया है। मुझे विश्वास है कि अगर इस चीज़ को मैं अपने जीवन में अच्छे से उतार रहा हूँ तो मुझे रिकवरी में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब मैं अपना मन बना लिया हूँ तो मुझे रिकवरी में आना ही है, तो मुझे कौन रोकेगा भाईजान? जैसे नशे के लिए कोई नहीं रोक पाया, तो रिकवरी के लिए कौन रोकेगा? रिकवरी के लिए तुझे तेरा डर ही तो रोकेगा। उस पर मैं काम बीजा करूँगा ना भाईजान, उस पर यानी कि कहीं भी अगर मुझे डर लग रहा है तो मेरा स्पॉन्सर किस लिए है? उसी चीज़ के लिए। पॉकेट से फ़ोन निकाला, फ़ोन मिला है, ऐसी सी बात है, बेचैनी हो रही है। ज़्यादातर नशेड़ियों को जो रिकवरी में आना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है, उसका परिवार साथ नहीं देता उसका। जी भाई। जी भाई। उसका परिवार उसको जाने ही नहीं देता, बंदिशें लगाता है, निगरानी लगाता है। अगर वो आना भी चाहता है तो उसे भी एक अच्छा बहाना मिल जाता है। जी भाईजान। नशा करने का। हाँ, और बस बस जी भाई। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जाने की